एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में माता-पिता और उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा समझदार और जिम्मेदार था, लेकिन छोटा बेटा थोड़ा स्वार्थी और लालची स्वभाव का था। पिता हमेशा अपने बेटों को सिखाते थे कि जीवन में सबसे बड़ा धन विश्वास और परिवार का साथ होता है, लेकिन छोटे बेटे को यह बातें सिर्फ कहानी लगती थी। समय बीत गया और एक दिन पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटे में बराबर बांट दी और कहा, सच्चा सुख पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में होता है। पिता के जाने के बाद बड़ा बेटा परिवार को संभालने लगा, लेकिन छोटे बेटे ने मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अगर सारा धन उसके पास आ जाए तो वह और ज्यादा खुश रहेगा। एक दिन छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई को धोखा देने की योजना बनाई। उसने कागजों में हेर-फेर करके पूरी संपत्ति अपने नाम कराने की कोशिश की। जब बड़े भाई को यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने झगड़ा करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी खुशी मिलेगी तो सब कुछ तुम्हारा ही सही। कुछ महीने बाद जब छोटा भाई अकेला पड़ गया तो पैसा तो उसके पास थे, लेकिन परिवार का प्यार और विश्वास खो चुका था। गांव के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि उसने धोखे का सच पता चल चुका था। धीरे-धीरे एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह अपने बड़े भाई के पास गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। बड़े भाई ने उसे गले लगाते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे समझ लेना ही असली जीत है। यह सुनकर छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने वादा किया कि वह अब कभी लालच और धोखे के रास्ते पर नहीं चलेगा। धोखा देकर इंसान कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चाई और विश्वास ही उसे जिंदगी भर का सम्मान दिलाते हैं। परिवार का प्यार सबसे बड़ा धन है जो कभी खोया नहीं चाहिए। छोटे बेटे के बदलते व्यवहार ने धीरे-धीरे पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब वह पहले जैसे स्वार्थी नहीं रहा, बल्कि हर काम में अपने बड़े भाई का हाथ बटाने लगा। सुबह जल्दी उठकर घर के काम कराना, खेतों में मेहनत करना और माँ का ख्याल रखना उसकी दिनचर्या बन गए। बड़े भाई ने उसे भी कभी पुराने व्यवहार के लिए ताना नहीं मारा, बल्कि हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाया। इससे छोटे भाई के दिल में और भी सम्मान और प्रेम बढ़ता गया। एक दिन गांव में पंचायत लगी, जहां लोग ने छोटे भाई की ईमानदारी और बदलने की चर्चा की। वही लोग जो पहले उससे दूरी बनाते थे, अब उसकी मिसाल देने लगे। छोटे बेटे को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन इस बार उसे अपने पैसे या संपत्ति पर नहीं, बल्कि अपने सुधार हुए रिश्ते पर गर्व था। उसने सबके सामने कहा, मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे माफ करके मुझे नया जीवन दिया। समय के साथ दोनों भाइयों ने मिलकर अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना दिया। उनका घर अब पहले से ज्यादा प्यार और विश्वास से भर गया था। माँ भी अपने बेटे को साथ देकर बहुत खुश रहती थी। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई थी और हर त्योहार पहले से ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने लगा था। कुछ वर्षों बाद जब दोनों भाइयों ने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा तो उन्होंने भी यही सिखाया कि जीवन में ईमानदारी, विश्वास और परिवार का साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। छोटे बेटे ने अपने बच्चों को खास तौर पर समझाया कि लालच और धोखा इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे स्वीकार करके खुद को बदल लेना सबसे बड़ी अच्छाई है। रिश्तों की कीमत समझने वाला इंसान ही सच्चे अर्थों में अमीर होता है। समय आगे बढ़ता गया और दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में खुशहाली लौट आई और पूरे गांव में उनके परिवार की मिसाल दी जाने लगी। छोटा बेटा अब हर फैसले में बड़े भाई का राय लेता और हर काम पूरी ईमानदारी से करता था। उसके अंदर की अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह विनम्रता ने ले ली थी। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवार आपस में जमीन को लेकर लड़ रहे थे। पंचायत ने जब इस मामले को सुलझाने की कोशिश की तो किसी को सही रास्ता दिखा रहा था तो गांव के बुजुर्ग ने छोटे बेटे को बुलाया, क्योंकि अब वह अपनी समझदारी और ईमानदारी के लिए जाने जाना लगा था। यह वही व्यक्ति था जिसे कभी बहुत धोखेबाज कहते थे। छोटे बेटे ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और
बहुत शांतिपूर्ण फैसला सुनाया है। उसने कहा, जमीन से ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। अगर रिश्ते टूट जाएं तो जमीन भी किसी काम की नहीं रहेगी। उसकी बातें में सच्चाई और अनुभव झलक रही थी। दोनों परिवार उसकी उस बात मानने और आपसी सहमति से विवाद खत्म कर दिए। उस दिन छोटे बेटे को एहसास हुआ कि असली सम्मान पैसे या लालच से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चाई से मिलता है। बड़े भाई ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से सीखकर कितना ऊंचा उठ सकता है। यह सुनकर छोटे बेटे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उनका परिवार न सिर्फ खुशहाल था बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। लोग उनके घर आकर सलाह लेते और दोनों भाइयों हमेशा सभी की मदद के लिए तैयार रहते। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन का असली खुश दूसरों को खुश रखने और सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही है। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके अतीत से। जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान पाता है। समय के साथ दोनों भाइयों की कहानी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से उनके पास आते और जीवन की समस्याओं का सलाह लेते। छोटे बेटा अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शन बन चुका था। उसकी बातों लोगों के दिल को छू जाती थी क्योंकि उसने अनुभव, सच्चाई और पछतावे की गहराई थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और जो बहुत परेशान था। उसके अपने ही बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया था। यह देखकर छोटे बेटे को अपने पुराने दिन याद आए गए, जब उसने भी लालच में आकर रिश्तों की कदर नहीं की थी। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर में जगह दी और उससे सेवा करने लगे। बड़े भाई ने बिना कुछ कहे उसका पूरा साथ दिया। माँ ने उस बूढ़े को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि इस परिवार ने एक अनजान व्यक्ति को अपने घर, अपने दिल में जगह दी है। लोगों को यह देखकर बहुत प्रेरणा मिली और कई लोग ने अपने व्यवहार पर विचार करना शुरू किया। छोटे बेटे ने गांव के लोगों से कहा, जिस दिन हम दूसरों के दुखों को अपना समझ लेंगे उसी दिन हमारा जीवन सच में सफल हो जाएगा। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति के बच्चे अपनी गलती समझकर वापस आए और अपने पिता से माफी मांगे। यह देखकर छोटे बेटे को बहुत सुकून मिला क्योंकि उसे लगा कि उसकी अब यह परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सीख बन चुका था। उस उनके घर से हमेशा प्यार, सम्मान और इंसानियत की खुशबू आती थी। दोनों भाइयों ने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान सच्चे दिल से बदलना चाहे तो वह न केवल अपना, दूसरों का जीवन भी बेहतर बना सकता है। एक इंसान की महानता इस बात में नहीं कि वह कितना धन कमाता है बल्कि इस बात में है कि वह कितने के दिलों में जगह बना पाता है। प्यार और इंसानियत ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। समय बीतने के साथ उस परिवार की पहचान सिर्फ एक अच्छे घर के रूप में नहीं बल्कि एक संस्कारों के पाठशाला के रूप में होने लगी। गांव में बच्चे अक्सर उनके घर आते जहां दोनों भाई उन्हें जीवन के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पाठ सिखाते। छोटे बेटा अब हर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और बताता कि कैसे एक गलत रास्ता पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है और कैसे सही समय पर लिया गया निर्णय सब कुछ बदल सकता है। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों के पास पैसे के खाने की कमी हो गई। ऐसे कठिन समय में लोग अपने अपने घरों तक सीमित थे, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर गांव की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर का अनाज और बचत गांव के जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू कर दिया। छोटे बेटा सबसे आगे बढ़कर लोगों की मदद करता रहा, मानो वह अपने पुराने पापों को पश्चातापित कर रहा हो। धीरे धीरे उनकी यह इस पहल से पूरे गांव में एकता भी भावना जाग उठी। जिन लोगों ने पास थोड़ा सा भी अनाज या साधन थे वह आगे आकर एक दूसरे की मदद करने मुश्किलें भी हार मान जाती है। कुछ महीने बाद बारिश हुई और खेतों में फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशियां लौट आई, लेकिन इस बार घर वालों ने और सहयोग में होती। छोटे बेटे ने आसपास की ओर देखा, मन ही मन धन्यवाद किया कि उसे अपनी गलती सुधारने और दूसरों के काम आने का मौका मिला।
अब उनका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए संपत्ति हो चुका था। उन्होंने यह ठान लिया था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत का साथ में खड़ा रहेगा। यही सच्चा इंसान और असली विजेता होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा